रेल एसपी मुजफ्फरपुर ने बेतिया रेल डीएसपी कार्यालय का किया निरीक्षण। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया रेलवे स्टेशन स्थित रेल डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण मुजफ्फरपुर रेल एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने शुक्रवार को किया। एसपी रेल के पहुंचते ही डीएसपी कार्यालय के समीप उन्हें सशस्त्र बलों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तत्पश्चात डीएसपी कार्यालय में पहुंचने के साथ ही उन्होंने रेल थाना का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उसके पश्चात डीएसपी पंकज कुमार सहित सभी उपस्थित पदाधिकारी व पुलिस जवान रेल थाने के लिए चल पड़े, जहां पहुंचकर वर्ष 2020 में बनी रेल थाना की बिल्डिंग, थाना अध्यक्ष कार्यालय, हाजत और ऊपरी मंजिल में बने अधिकारी और जवान के बैरक व डेरा का भी निरीक्षण किया, जहां उनको होने वाली समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। वहीं रेल थाना का निरीक्षण कर डीएसपी कार्यालय में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपने आने का उद्देश्य रेल पुलिस के विधि व्यवस्था, गाड़ियों में स्कॉट की नियमित व्यवस्था को देखना व समझना था, ताकि अपराध नियंत्रण में रेल पुलिस त्वरित और उचित कार्रवाई करते हुए यात्रियों को सुविधा प्रदान कर सके, जिसके लिए रेल डीएसपी पंकज कुमार के साथ बैठक के माध्यम से एक विशेष कार्य योजना तैयार करना है। साथ ही जर्जर डीएसपी कार्यालय को बेहतर तरीके से उसको बनाए रखने को लेकर रेल डीएसपी की तारीफ भी की। रेल दुर्घटना पर भी उन्होंने रेल पुलिस को बेहतर जागरूकता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही बिहार में शराबबंदी को लेकर रेल मार्ग के माध्यम से शराब की तस्करी पर विशेष जांच अभियान चलाए जाने और शराब बरामदगी व तस्करों की गिरफ्तारी करने का सख्त निर्देश दिया। वहीं उन्होंने बताया कि डीएसपी पंकज कुमार के नेतृत्व में अब तक 16 शराब तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। शराब को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य किया जा रहा है। शराब को लेकर तस्करों के साथ साथ पुलिस पर भी नजर रखी जा रही है और संलिप्तता उजागर होने पर पुलिस की भी गिरफ्तारी की जा रही है, जिसका उदाहरण के रूप में समस्तीपुर में पुलिस पर हुई कार्रवाई का जिक्र भी रेल एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने किया। साथ ही एक स्पेशल टास्क फोर्स टीम का गठन करने की बात की, जो कि शराब पर विशेष कार्रवाई हेतु बनाई गई है, जिसकी मॉनिटरिंग डीएसपी के साथ मेरे स्तर पर भी की जा रही है। मौके पर रेल डीएसपी पंकज कुमार, रेल थाना अध्यक्ष वीरेंद्र मांझी, सभी अवर निरीक्षक व सहायक अवर निरीक्षक के साथ जीआरपी पुलिस जवान मौजूद रहे। न्यूज़ 9 टाइम्स। सर, आज आपका बेतिया आने का सर मुख्य कारण क्या है सर? ये पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था। आज हमने हमारे जो डीएसपी यहाँ पर हैं, इस कार्यालय का निरीक्षण रखा गया था और एक पर्पस ये था कि यहाँ पे आके जो हमारी व्यवस्था है अपराध से संबंधित और जो ट्रेनों का आवागमन है और जो स्कॉट की जो व्यवस्था है, इन सब के बारे में एक तरीके से समझना भी था, जानना भी था। और उसके बाद एक हम लोग बैठ के, जो हमारे डीएसपी हैं, इनके साथ बैठ के एक समेकित प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र में जो जितनी सारी ट्रेनें चलती हैं उस पर हम लोग अच्छे से अपराध को नियंत्रित कर सकें। सर, आने के बाद जो कुछ खास कमी आपको यहाँ नज़र आई या फिर जो पहले से? देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे डीएसपी हैं, इन्होंने बहुत ही मेहनत करके ये जो एक जर्जर व्यवस्था थी यहाँ ऑफिस का, और इन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से रेलवे के सहयोग से और अपने ऑफिस के सहयोग से इन्होंने एक बैठने लायक व्यवस्था बनाया। एक ऑफिस को एक बोलते हैं ना, इसको चलाना शुरू कर दिया है। तो ये इसके लिए तो ये बधाई के पात्र हैं। ये साधारण चीज़ नहीं होता है। आप कोई नए जगह पे जाते हैं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं रहता है और आप उसे तैयार करते हैं। तो ये भी समझना था कि इन्हें किसी प्रकार की कोई कमी है या दिक्कत है, तो मैं अपने स्तर से, जिला के स्तर से जो हम लोग इनको मदद कर सकेंगे हम लोग करेंगे। सर, रेलवे लाइन पे आजकल जो एक्सीडेंट हो रही हैं सर, उस पर सर क्या कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, उसमें ट्रैक पे तो दो तरीके से होती है। या तो रनिंग ट्रेन से लोग गिर जाते हैं, उसमें तो लापरवाही होती है, या फिर कोई अपराध जैसे होता है, कोई स्नैचिंग होती है, उसमें लोग गिर जाते हैं, या फिर रेल क्रॉस करते हैं, ट्रैक को जब क्रॉस करते हैं तब एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक तरीके से लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है। तो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जीआरपी के और जो आरपीएफ के, दोनों मिलकर सहयोग करके इसमें स्थानीय तौर पे एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते रहते हैं। और बाकी जो है, जहाँ पे ऐसे मामले लगता है कि नहीं कुछ जानबूझ के कर रहे हैं, तो ये कानून को तोड़ना भी होता है कि जहाँ से आपको रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करना है, वहाँ यदि आप जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसके प्रावधान हैं, उसके अंतर्गत उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
अपराध नियंत्रण के लिए सर रेल गश्ती में क्या कुछ किया जा रहा है आपके स्तर से या जो निर्देश भी दिया जा रहा है? वर्तमान में जो व्यवस्था है और समय के साथ आप जानते होंगे कि कई नए नए हॉल्ट और ये सब भी बने हैं। तो हमारे यहाँ अपराध नियंत्रण केंद्र भी है, जो ये मुख्य स्टेशन आप देख रहे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जगह जहाँ पर कि अपराध नियंत्रण केंद्र भी है। तो हम लोग वो वैसे अपराध नियंत्रण केंद्र की भी समीक्षा कर रहे हैं कि अभी विगत कुछ महीनों में क्या अपराध हुए हैं, क्या घटनाएं घटित हुई हैं, और जो नए हॉल्ट बने हैं वहाँ हम लोग क्या व्यवस्था और कर सकते हैं, इन सब की भी समीक्षा आज की जाएगी। जान रहे हैं कि ये इस पर जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। जीरो टॉलरेंस का है तो कहीं पर भी हमारे पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई जा रही है, संलिप्तता पाई जा रही है, तो उस पर कार्रवाई होती है। विगत कुछ महीने पहले समस्तीपुर में घटना घटित हुई थी, तो उसमें हमारे थाना प्रभारी, उन पर भी हम लोगों ने गिरफ्तारी आदेश दिया है। एक सिपाही थे, उन पर गिरफ्तारी आदेश है, वो सेवा से बर्खास्त भी हो चुके हैं। तो इस पर जीरो टॉलरेंस पुलिस की तरफ से है। हमारे जितने सारे पुलिसकर्मी हैं उसमें एक ALTF का गठन हुआ, एंटी लीकर टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है, और हमारे जो इंस्पेक्टर इस क्षेत्र के हैं उनके नेतृत्व में है। और इनका काम रहता है कि प्रत्येक दिन इसकी मॉनिटरिंग करना और इसमें गिरफ्तारी और बरामदगी, तो डेली बेसिस पे इस पर कार्रवाई होती है। और जो हमारे DSP हैं, इनके स्तर से भी इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग होती है, और ये लोग भी अपने तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेन है इसमें बड़े खेप तो आते नहीं हैं, छोटे छोटे बैग्स में, छोटे छोटे मात्रा में, या पे कहीं छुपा के लोग ही ला सकते हैं। तो ये अपने आप में एक चुनौती होती है। इतनी बड़ी ट्रेन है, उसमें हमारे जवान लिमिटेड संख्या में होते हैं, वो जाएंगे हर जगह, हर बोगी, हर सामान को चेक करेंगे। बट फिर भी जितने हमारे पास रिसोर्स हैं, पर्सन्स हैं, उसको हम लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ बरामदगी और ये सब गिरफ्तारी है इसमें।